घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलते हुए सुबह से लेकर हम लोग, हालांकि चर्चा बहुत गर्म थी और उन सब के बीच नाम जो है वो दोनों अब आपके हमारे सामने है। आपकी भी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, और राहुल गांधी का रायबरेली जाना, इसके क्या मायने हैं, और केएल शर्मा को स्मृति ईरानी के सामने उतारना, इसके क्या मायने हैं, जरा आपका नजरिया इस पर। के अंदर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, जो लोग तमाम बनाते हैं, उसमें मेरे को और आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं। और दूसरा नैरेटिव वो है जो हकीकत है, और हकीकत ये है आज की तारीख में कि जो कुछ ये किया गया है इसमें कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं। राहुल गांधी पहले दिन से एक बात बड़ी लगातार स्पष्ट करते आ रहे हैं कि वो वायनाड किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। परिवार ने फिलहाल के लिए फैसला किया कि परिवार का केवल एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। उसमें यह फैसला हुआ कि राहुल गांधी लड़ेंगे, प्रियंका नहीं लड़ रही है फॉर द टाइम बिंग। ये एक पूरी स्ट्रेटेजी है। किसी भी दल को, किसी भी परिवार को अपनी स्ट्रेटेजी तय करने का अधिकार है। हम और आप उनकी स्ट्रेटेजी तय नहीं कर सकते हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे। राहुल गांधी वायनाड से नहीं छोड़ेंगे, ये पहले दिन से स्पष्ट है। ठीक, अगले साल केरला के अंदर चुनाव भी है, कोई भी गलत मैसेज देना नहीं चाहेंगे। परिवार में यह था कि दोनों लड़ेंगे या एक लड़ेगा, तय हो गया एक लड़ेगा। राहुल गांधी अमेठी के साथ ज्यादा समय लगाने की बजाय जो अपनी पारिवारिक जो उनकी वो है डेन है, वहां अमेठी चले गए, रायबरेली चले गए। और अब यह बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि यहां से केएल शर्मा साहब लड़ेंगे अमेठी से। कई बार क्या होता है कि आप खुद लड़ने की बजाय अपने हनुमान से भी तो दुश्मन को हरवा सकते हो ना। ये वो स्ट्रेटेजी है जिसके पीछे काम कर रही है। और चूंकि राहुल गांधी को प्रचार करना है पूरे देश के अंदर, अभी भी चुनाव देश के अंदर 5 फेसेस का पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, उनको हर जगह घूमना, वो एक जगह नहीं फंस सकते। तो पूरी की पूरी जो योजना है वो ये है कि राहुल गांधी के लिए रायबरेली रिलेटिवली इजी सीट है, भागने की बात नहीं है, वो स्ट्रेटेजी की बात है। और वो रायबरेली सीट जीतकर भी वो खाली करेंगे और प्रियंका गांधी बाई इलेक्शन लड़के, क्योंकि सोनिया गांधी ने, अगर आपको ध्यान हो, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, जब अपने राज्यसभा में ज्वाइन की थी, जो चिट्ठी लिखी थी उन्होंने रायबरेली के लोगों को, उन्होंने पूरे रायबरेली के लोगों का आभार व्यक्त किया था और ये कहा था कि हमारे परिवार का संबंध आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो रायबरेली तो अल्टीमेटली आना ही था। सवाल ये था कि राहुल आएंगे या प्रियंका आएंगे, सीधे आएंगे या वाया मीडिया होके आएंगे। अब ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि राहुल चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद बाई इलेक्शन जब होगा प्रियंका आ जाएंगी यहां पर। और इसमें कुछ भी अजूबा नहीं। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को एकदम छोड़ करके केरला पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो एक योजना का यह भी हिस्सा है कि प्रियंका एक स्टेज के बाद रायबरेली के जरिए उत्तर प्रदेश और साउथ इंडिया के हिसाब से राहुल गांधी वायनाड में। एक ये लार्जर पर्सपेक्टिव है। और दूसरी बात जो लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही छोटा सा कारिंदा खड़ा कर दिया केएल शर्मा। केएल शर्मा की एक चीज खासियत राजीव भाई आप सबको समझनी पड़ेगी, वो 40 साल से इस पूरी कंस्टिट्यूएंसी को नर्चर कर रहे हैं गांधी के लिए। बेसिकली ही इज ए मैन फ्रॉम पंजाब, पंजाब के हैं वो रहने वाले। राजीव गांधी उनको लेकर के आए थे। राजीव गांधी के जितने भी साथी थे, दैट इंक्लूडेड फैमिली पीपल लाइक अरुण नेहरू, वो सब छोड़ के भागे। लेकिन जो केएल शर्मा है वो आज तक उनके साथ चट्टान की तरह मजबूत है। दूसरी बात, आज की तारीख में राहुल या सोनिया या प्रियंका उतने लोगों को नहीं जानते रायबरेली और अमेठी में, जितना केएल शर्मा जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव है लगातार वहां पर। हर मोहल्ले, हर गली के अंदर उनका डायरेक्ट कनेक्ट है। इतना कनेक्ट ना तो गांधी परिवार का था, ना इतना स्मृति ईरानी का है, और ना हो सकता है। 5 साल, 10 साल और 40 साल में बहुत बेसिक फर्क है। और जहां तक अथॉरिटी की बात है, केएल शर्मा बेसिकली गांधी, बेशक गांधी हो या ना हो, लेकिन गांधी परिवार का ही सदस्य माना जाते हैं। और जो आज प्रियंका ने ट्वीट भी किया, उसमें साफ लिखा कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनिशियली 1-2 दिन जो ये मीडिया जो भी गंदगी फैलाएगा कि ये कर दिया, वो कर दिया, वो उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है अमेठी में बहुत शानदार चुनाव होगा। और प्रियंका गांधी जिस तरीके का जोर लगाने की सोच रही है वहां पर, जिस तरीके से कैंप करने की बात है, जो प्लानिंग अंदर खाने, राहुल के पास उतना समय नहीं, लेकिन प्रियंका निश्चित तौर पे वहां समय लगाएगी 2 से 3 दिन का। और वैसे में कैंपेन, पिछली बार की जो चूक है, जो भूल है, उनसे भी सीखा है। और मुझे लगता है कि केएल शर्मा का चुनाव बहुत ज्यादा प्रोफेशनल चुनाव होने वाला है, मुद्दों पे होने वाला चुनाव है, और स्मृति ईरानी की तमाम नाकामियों पर होने वाला चुनाव है। और अल्टीमेटली ये आएगा, आज मुझे और आपको दिख रहा था सुबह कि वहां खाली कुर्सियां पड़ी थी और सारी चीजें थी। ये एक शॉक होता है, पूरी कंस्टिट्यूएंसी को एक शॉक लगा, दे वर एक्सपेक्टिंग फॉर राहुल गांधी हिमसेल्फ। लेकिन इस बात को शाम तक रियलाइज करके कि स्ट्रेटजी क्या है, सारी चीजें काबू में आ जाएंगी। मीडिया चाहे कुछ भी करता रहे, वहां पर बहुत ही रोचक चुनाव होने जा रहा है अमेठी के अंदर। और केएल शर्मा
जो एक गुरु गोविंद सिंह एक बात कहते थे, चिड़िया नाल दे बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम धरावा। क्या पता राहुल गांधी की यही स्कीमों के स्मृति ईरानी के साथ में क्यों, उनके लिए तो केएल शर्मा ही बहुत है। ये भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तो इस पूरे मामले में इसको एक नजरिया वो है जो सारी जनता देख रही है राजीव जी, और दूसरा नजरिया है स्ट्रेटेजी का, कि राहुल को चूंकि वायनाड कंटिन्यू करना है और रायबरेली फैमिली के अंदर रहनी है, और परिवार में यह तय हुआ कि एक ही व्यक्ति फिलहाल चुनाव लड़ेगा, क्योंकि मोदी को परिवारवाद शब्द कहना भी बहुत पसंद है, तो उसको काउंटर करने के लिए कहा कि भाई राहुल ही लड़ेंगे, प्रियंका आ जाएंगी बाई इलेक्शन के बाद। तो इतना जो कुछ कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, जो जल्दबाजी में टिप्पणियां की जा रही है, मुझे लगता है कुछ समय चलने दीजिए। बहुत जबरदस्त कैंपेन होने वाला है, बहुत जबरदस्त अमेठी के अंदर माहौल बनेगा। बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी स्मृति ईरानी के खिलाफ बहुत बड़े बड़े सपने दिखा के आई थी। 13 रुपए किलो चीनी भी देनी थी अगर किसी एक आदमी को 1 किलो भी मिली हो तो उनकी जो नाकामियां हैं और जो इनका कनेक्ट है केएल शर्मा का, वो इस चुनाव के अंदर डिसाइसिव होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। अभी आप कह रहे हैं कि वायनाड यहां छोड़ देंगे, वायनाड से उसके बाद प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी को अभी उतर जाना चाहिए था। प्रियंका अभी क्यों नहीं चुनाव लड़ रही हैं फिर? क्योंकि जब बाद में आना है और राहुल गांधी को वायनाड में ही रहना है, तो फिर अभी प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती। नहीं राजीव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन परिवार के अंदर एक तय हुआ कि फिलहाल के लिए आम चुनाव में, क्योंकि बार बार परिवारवाद की बात आ रही थी, उस चीज को भी काउंटर नेगेटिव करने के लिए, नेगेट करने के लिए, एक हर परिवार में एक पार्टी में डिसीजन होता है कि भाई परिवार का एक आदमी फिलहाल के लिए चुनाव लड़ेगा, प्रियंका बाद में लड़ लेंगे, उसमें कोई बनाई तो है नहीं। लेकिन एक पोस्टरिंग भी तो एक कोई चीज होती है ना, कि देखिए दोनों बहन भाई नहीं लड़ रहे हैं, कैंपेनिंग की भी जरूरत है, सारी बात है। और अब आप देखिए आज के बाद केवल 15 दिन कैंपेन होगा, टुडे इज 3rd, उसके बाद केवल 18 तक कैंपेन है, 20 को तो चुनाव ही है यहाँ पर। तो इस सारे के अंदर एक स्ट्रेटेजी के तहत ये किया गया है। अब ये कितनी कामयाब होती है नहीं होती है, वो आने वाले समय में देखा जा रहा है। जरूरी नहीं है कि दोनों बहन भाई लड़े, ये कहां लिखा हुआ है? देखिए इसमें जो राजीव जी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, ये एक तो ये जमीनी कार्यकर्ता है, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है, और किसी तरीके का अहंकार या दम्भ नहीं है, ना तो सत्ता का ना किसी और चीज का। और स्मृति ईरानी को अगर आप पूरा उनका बैकग्राउंड देखेंगे, उनका जो अहंकार है वो कुछ हो या ना हो, वो हमेशा 7वें आसमान पे रहता है। वो यहाँ का बेसिक निर्णायक फैक्टर अगर कोई होगा तो सबसे बड़ा फैक्टर ये होने वाला है। बेसिकली क्या है कि केएल शर्मा ने यहाँ पर 40 साल तक काम किया है, बिना किसी पद, लोभ या लालच के, एक सच्चे रिप्रेजेंटेटिव के नाते, गांधी नेहरू परिवार के रिप्रेजेंटेटिव के नाते। अब उनको उसका इनाम मिला है, उसका फल मिला है। हो सकता है 1-2 दिन तक ये मीडिया का जो ये प्रचार किया जा रहा है, जो मोदी जी कह रहे हैं भाग गए आगे फला करके, उसका असर 1-2 दिन रह सकता है, हो सकता है। लेकिन जैसा प्रियंका गांधी का मैंने कहा पिछले स्लॉट में भी, कि प्रियंका गांधी यहाँ पर डेरा डालने वाली, और जो टोन और टेंडर उन्होंने पिछले कुछ दिनों से पकड़ रखा है, और खासतौर पर जो कल उन्होंने शहादत को लेकर के, परिवार को लेकर के जो बातें कही, उसके बाद तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी के उस तरह के भाषण अगर 1-2 अमेठी और रायबरेली में हो गए, तो खासतौर पर स्मृति ईरानी के लिए तो भागना मुश्किल हो जाएगा वहां से। बेसिकली क्या है कि स्मृति ईरानी, जैसे मोदी जी आए थे 2014 में, अच्छे दिन का दिखा करके सपना और तमाम चीजों का। पिछली बार राहुल गांधी क्यों हारे? पिछली बार एक बालाकोट था, उससे पहले पुलवामा था, और उसके बाद स्लाइटली मिसमैनेजमेंट भी हुआ। अगर आपको ध्यान हो तो केएल शर्मा रायबरेली चले गए थे लास्ट में, जब चुनाव का निर्णायक दौर था, और अमेठी रह गया था दूसरे लोगों के हवाले। जो माइक्रो मैनेजमेंट का काम है वो केएल शर्मा साहब करते हैं। तो वो जो लापरवाही हुई, वो जो चूक हुई, वो दोबारा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारा निर्णय किया गया है कि अमेठी तो कोई सा भी जीत लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अमेठी पे ज्यादा, जैसा प्रशांत जी ने कहा, जैसे बाकी साथियों ने कहा, कि इसको मोदी बनाम ये करने या स्मृति ईरानी बनाम राहुल बनने की बजाय नैरेटिव को मुद्दों पे रखा जाए, वरना ये 2 फेजेस में निकाल देते हैं कि भैया राहुल ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है। तो एक ये समझदारी की रणनीति मुझे लगता है प्राइमा फेसी है ये, और ये चुनाव किस दिशा में जाता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। एक बात आप सबको माननी पड़ेगी, आपकी रिपोर्टर्स भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सारे हम लोग भी टच में हैं, कि अमेठी के अंदर लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं पिछली ये बात जरूर है मन में कि हमने राहुल गांधी के साथ गलत कर दिया, तो उसका प्रायश्चित करने की बात थी। बेशक राहुल ना आए, लेकिन केएल शर्मा भी परिवार का ही हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि अमेठी की जनता जो नाराजगी स्मृति ईरानी से है, जो अहंकार उनका है, जो उन्होंने झूठ बोल करके जो लोगों को बहला फुसला करके जिस तरीके से यहाँ पे पिछली बार सीट जीत ली थी, यहां पर इंस्टेंट कनेक्ट ना केवल केएल शर्मा करेंगे अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर, बल्कि प्रियंका गांधी उसमें स्टारडम का भी एक तड़का लगा के, और आने वाला चुनाव जो अब के बाद, अभी तक देखिए राहुल और प्रियंका, राहुल और ये होते स्मृति तो और बात थी,
अब ये चुनाव माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए लड़ा जाएगा, क्योंकि स्मृति को भी ये पता है, बीजेपी के संगठन को भी ये पता है कि आखिरी व्यक्ति तक उनकी कहीं ना कहीं पहुंच है, व्यक्तिगत तौर पे, व्यक्तिगत नहीं है तो परिवार तक है। स्मृति की वो अप्रोच नहीं है, वो रीच भी नहीं है। अब स्मृति के लिए मुझे लगता है पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जहां तक इस अमेठी चुनाव की बात है। और जैसा कि सारा देश जानता है, अमेठी और रायबरेली से एक मैसेज जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे कई दिन से वो जो शब्द प्रयोग करते हैं, शहजादा और तमाम, अगर वैसे देखा जाए, जब देश में सारी जो प्रीवियस परिस्थिति सब खत्म हो गया, देश में कोई राजवाड़े नहीं है, उसके बाद इस तरह के शब्द ना केवल आपत्तिजनक है बल्कि अनबिकमिंग ऑफ ए कंडक्ट फ्रॉम ए प्राइम मिनिस्टर भी है। प्रधानमंत्री की जो लगातार भाषा है पहले दिन से, जिस तरीके के झूठ और फ्रेब के जरिए वो वोट मांगना चाह रहे हैं, 10 साल के सत्ता के बाद राजीव जी अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर वोट मांगनी चाहिए, अपने भावी कार्यक्रम के ऊपर मांगनी चाहिए। मुझे आप एक सभा बता दीजिए जहां प्रधानमंत्री ने अपनी किसी अचीवमेंट को वोट मांगी। कल वो पाकिस्तान को ले आए। पाकिस्तान का प्रयोग तो हर बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर आपको याद हो, तो बीजेपी करती आई है। आप भूल गए क्या कारगिल? कारगिल कोई कुछ कहता रहे, मैंने तो डिफेंस कवर किया है 20 साल। कारगिल आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर था, लेकिन लोगों की भावनाओं पे आज से 25 साल पहले, आज के दिन ही कारगिल शुरू हुआ था, आपको याद हो तो 99 में, आज ही का दिन था। तो पाकिस्तान के उस पर सवार होकर तो भारतीय जनता पार्टी आती है। ये तो कांग्रेस पार्टी थी जिसने दुनिया का नक्शा बदलते हुए, इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी की दादी थी, राहुल गांधी की, जिन्होंने बांग्लादेश बना दिया था पाकिस्तान में से। तो कांग्रेस के पास तो बहुत कुछ कहने को पाकिस्तान के लिए। बीजेपी किस मुंह से कह रही है? कभी पार्लियामेंट अटैक, कभी विमान अपहरण, कभी कुछ। ये किसके वो रहे ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड? भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो देश के नैरेटिव को कहां लेके जा रहे हैं। पिछली बार याद नहीं आपको इमरान खान ने क्या कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो अच्छा रहेगा, तो किसी और ने तो कुछ कहा नहीं। अब किसी एक अनजाने मंत्री ने कुछ कह दिया, उसको गाते फिर रहे हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इज बेसिकली बैंकरप्ट ऑफ आइडियाज, ऑफ कैंपेन आइडियाज। इसीलिए वो किसी भी मुद्दे पर आने की बजाय जितनी झूठ इस चुनाव के अंदर उन्होंने बोली है, मुझे तो हैरानी है कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है। किसी के जो आपका चुनावी घोषणा पत्र है उसको मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आपकी भैंस छीन ले जाएंगे। ये प्रधानमंत्री की भाषा होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहीं भी कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं। ये अब राहुल गांधी डर के भागे। राहुल गांधी के तो खानदान में किसी ने डरना नहीं सीखा। वो तो जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के आज तक का रिकॉर्ड है। और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ये बता दे कि उनका स्वतंत्रता सेनानी कौन था। जो व्यक्ति खुद मुस्लिम लीग के साथ जो संगठन सरकार चलाते हो, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग कहते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो मुस्लिम शब्द ही नहीं। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री हैज लॉस्ट हिज प्लॉट कंप्लीटली। और इसीलिए वो कभी इस तरफ दौड़ते हैं, कभी इस तरफ दौड़ते हैं। उनके पास कोई नैरेटिव बन नहीं रहा है। यही उनकी सबसे बड़ी बेचैनी है। हो सकता है अगले 1-2 दिन तक और शहजादा शहजादा करें, फिर उनको समझ में आ जाएगी बात।